नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलते समय आपने कई सारे ऐसे बेवकूफ लोगों को देखा होगा जो अपनी बेवकूफियों से अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करवाते हैं। और इन्हीं में से एक वो भी आते हैं जो अपने गाड़ियों को रोड्स पर पार्क करते हैं या फिर किसी भी तरह के रोड पर चलते चलते ये अचानक से बीच में ही अपने गाड़ी को रोक देते हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल से टाटा एल्ट्रॉज के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई रात के समय अपने कार से सिलीगुड़ी के किसी ट्रैफिक सिग्नल से होते हुए जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड यहाँ पर काफी कम है। अब जैसा कि ये ट्रैफिक सिग्नल है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाना पड़ेगा। और बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड में आप ये रोड पर खड़ी मारुति सुजुकी डिजायर को भी देख रहे होंगे। अब होता क्या है, जैसे ही एल्ट्रॉज थोड़ा सा आगे जाती है और डिजायर के बगल में पहुंचती है, वैसे ही डिजायर के ड्राइवर और पैसेंजर्स आते हैं और अचानक से गाड़ी का डोर खोल देते हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है। हालांकि भाई ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता, नॉर्मल सा होता है, लेकिन फिर भी नुकसान दोनों ही गाड़ियों में आ जाता है। डिज़ायर का डोर डैमेज हो जाता है, वहीं अल्ट्रॉज में भी ठीक ठाक नुकसान आ गया है। इसके डोर के आसपास काफ़ी बड़ा सा डेंट आ गया है, जिस वजह से डोर बंद नहीं हो रहा। खैर, इस टक्कर के बाद डिजायर के ड्राइवर ने बोला कि गलती पूरी तरीके से तुम्हारी है, तुम काफी स्पीड में निकल रहे थे। लेकिन भाई ने बोला कि मेरे पास डैश कैम है और मैं आपको सारा प्रूफ दे सकता हूँ। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो गाड़ी लेकर निकल गए। वहीं सिग्नल पर आप ट्रैफिक पुलिस वालों को भी खड़ा हुआ देख सकते हैं। इन्होंने भी कुछ नहीं बोला है। अब ऐसा क्यों हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एल्ट्रॉज ड्राइवर का कहना था कि शायद पुलिस वालों ने ही इन्हें रोका होगा, क्योंकि इस ट्रैफिक सिग्नल पर ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग होती है और हो सकता है ये भाई लोग ड्रंक हो और पुलिस वालों ने पहले ही इनसे पैसे वैसे ले लिए हों, इसीलिए इन्होंने सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है। लेकिन फिर भी भाई आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बीच रोड पर गाड़ी लगाया है और जिस तरह से डोर ओपन किया है, पूरी गलती इन्हीं की है। इनको पूरा डैमेज का पैसा भरना चाहिए था। अब भाई लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि गाड़ी का डोर कब ओपन करना है कब नहीं। बगल में से गाड़ी निकल रही है लेकिन फिर भी आपने डोर ओपन कर दिया है। खैर भाई, पुलिस से तो ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे वर्स्ट सिचुएशन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली उत्तराखंड से मिस्टर प्रांजल ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई रात के करीब 10 बजे के आसपास अपने बाइक से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक कट पर जैसे ही ये टर्न ले रहे होते हैं, वैसे ही इनके सामने एक महिंद्रा XUV 300 और Hyundai क्रेटा की टक्कर हो जाती है। हालांकि भाई ये टक्कर एग्जैक्टली कैसे हुआ और किन वजहों से हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि XUV वाले ने सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया था और पीछे से आ रहे क्रेटा का ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसे बैक साइड से हिट कर दिया। अब भाई इनके सडन ब्रेक अप्लाई करने का मोटिव क्या था वो भी नहीं पता, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस गाड़ी के आगे ना तो कोई और गाड़ी है ना ही कोई जानवर वगैरह आया है, जिस वजह से इनको ब्रेक लगाना पड़े। अब ऐसे सिचुएशंस तभी क्रिएट होते हैं जब लोग अपना टर्न वर्न मिस कर देते हैं। हो सकता है भाई को यहाँ से मुड़ना हो और ये थोड़ा सा आगे निकल आए हों, इसलिए भाई ने बिना कुछ सोचे समझे राइट वाले लेन में ब्रेक लगा दिया। खैर, पीछे से आ रहे क्रेटा की स्पीड भी ठीक ठाक थी और उसके ड्राइवर ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे राइट वाले लेन में चल रही गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाकर रुक जाएगी, इसीलिए ये भाई भी टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए और यह टक्कर भी जबरदस्त हो गया। अच्छी बात यहाँ पर मर्सिडीज ठीक ठाक डिस्टेंस पर थी। अगर ये भी तेज और थोड़ा सा पास में होती तो हो सकता है ये भी क्रेटा को बैक साइड से हिट कर देती। खैर, अभी दोनों गाड़ियों में ठीक ठाक नुकसान आ गया है। XUV का फ्रंट और बैक दोनों डैमेज हुआ है। पीछे से जब इसको क्रेटा ने हिट किया तो ये आगे जाकर रेलिंग में लड़ गई है। वहीं दूसरे तरफ क्रेटा के फ्रंट में भी नुकसान आ गया था और इसके एयरबैग्स भी तुरंत ओपन हो गए हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पर पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, उनको कोई इंजरीज नहीं आई है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लोगों की छोटी छोटी बेवकूफ़ी बड़ा नुकसान करवा देती है। लोगों को इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं होता है कि अगर वो ऐसे रुक जाएंगे तो कितना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। उन्हें लगता है कि हमारा टर्न मिस हो गया, हम बीच रोड पर गाड़ी रोक दें और फिर से अपने गाड़ी को पीछे लाकर टर्न पर मुड़ जाएं। लेकिन भाई चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं।
ये तो फिर भी सिटी के अंदर की रोड है, इसलिए गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। लेकिन भाई कई लोग होता क्या है, मेन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ये गलतियां करते हैं और इनके वजह से दूसरों को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जो चीज़ आप इस वाले एक्सीडेंट में क्लियरली देख सकते हैं, जिसे रिसेंटली मिस्टर अमित विश्वकर्मा जी ने शेयर किया है। सर अपने पूरे फैमिली के साथ अपने किया सेल्टॉस से भोपाल से पुणे की तरफ जा रहे थे। ये नासिक हाईवे है और यहाँ पर कार की स्पीड वही 80 to 90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद इनको अपने सामने चल रहे इस कंटेनर को ओवरटेक करना होता है। कंटेनर पहले से ही मिडल वाले लेन में चल रही है और इनको फास्ट लेन से अपने गाड़ी को निकालना है, जो कि अभी पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा है और गाड़ियां यहाँ से निकल भी रही हैं। डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे एक फोक्सवैगन वेंटो है और इस वेंटो का ड्राइवर जैसे इस कंटेनर को ओवरटेक करता है तुरंत ही लेन चेंज कर लेता है, क्योंकि उसके जस्ट आगे फास्ट लेन में ये मारुति सुजुकी अर्टिगा रुकी होती है। खैर यहाँ पर डैश कैम वाले कार की स्पीड ठीक ठाक होती ही है, इसलिए इनका निकल पाना पॉसिबल नहीं होता है और ये अर्टिगा से ठीक ठाक डिस्टेंस पर ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि भाई इनके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है। राइट साइड में मीडियन है और लेफ्ट साइड में ये कंटेनर चल रहा है, तो इन्हें मजबूरी में अपने गाड़ी को यहाँ पर रोकना पड़ता है। लेकिन पीछे से आ रही गाड़ियाँ थोड़े तेज रफ्तार में होती हैं, इसलिए इनके ड्राइवर्स टाइमली चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सीधा आकर एक दूसरे में लड़ जाते हैं। सेल्टॉस को यहाँ पर बैक साइड से एक फोर्ड इको स्पोर्ट हिट करती है और इको स्पोर्ट को पीछे से एक मारुति सुजुकी अर्टिगा हिट करती है। कुछ नहीं। और भाई ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त होता है, जिस वजह से तीनों ही गाड़ियों में ठीक ठाक नुकसान आ जाता है। सेल्टॉस का टेल गेट अंदर घुसकर डैमेज हो गया है और जबरदस्त टक्कर की वजह से इम्पैक्ट काफी आगे तक भी चला गया है। वहीं इको स्पोर्ट के फ्रंट में नुकसान आया है और अर्टिगा की बात करें तो भाई ये तो पूरी खत्म ही हो गई है। फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं इसके राइट साइड फ्रंट में सब कुछ टूट कर डैमेज हो गया है। खैर अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि किसी भी पैसेंजर को इसमें चोट नहीं आई है। हालांकि गाड़ियों में जो बच्चे बैठे हुए थे उनको माइनर इंजरीज आई हैं और अमित जी की छोटी बेटी को शॉक लग गया था, क्योंकि भाई इतने तेज रफ्तार में गाड़ियां लड़ी हैं। जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ आवाज भी काफी तेज हुआ है, वो भी दो बार। तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे सिचुएशन में काफी डर जाएंगे। खैर अब बात करते हैं अर्टिगा की, जो इस फास्ट लेन में एकदम बीचों बीच में रुकी हुई है। हालांकि जैसे ही टक्कर होता है और इसके ड्राइवर को पता चलता है, ये तुरंत ही स्पॉट से निकल जाता है। लेकिन अमित जी की कार में डैश कैम लगा होता है, इसलिए कार की डिटेल्स इनके पास होती हैं और इस डिटेल्स को और वीडियो वो लेकर ये पुणे पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि ये भी पुणे के रहने वाले हैं और अर्टिगा वाला भी पुणे का ही रहने वाला है। खैर वहां पर पहुंचने के बाद पुणे पुलिस इनको नासिक विलेज पुलिस स्टेशन भेजती है। अब नासिक विलेज पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां के पुलिसमैन जो हैं वो वापस इनको नासिक सिटी पुलिस स्टेशन भेजते हैं और भाई नासिक सिटी पुलिस स्टेशन पर इनको कुछ ऐसा बोला जाता है जो चीज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई पार्क ड्राइवर के लिए कोई भी लॉ नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई कंप्लेन या फिर केस रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। मतलब सारी चीजें क्लियर दिखने के बाद भी, सारा प्रूफ होने के बाद भी पुलिस वाले अर्टिगा के ड्राइवर पर एक्शन लेने से साफ तौर पर मना कर देते हैं। यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं इनकी बेवकूफ़ी की वजह से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जो कि हुआ भी है। यही गाड़ियाँ थोड़े और तेज रफ्तार में लड़ती तो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच सकता था, या फिर पैनिक होकर कार ड्राइवर्स अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाते और गाड़ी हो सकता है मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती या फिर इस कंटेनर में लड़ जाती। दोनों ही सिचुएशंस में पैसेंजर्स की जान जा सकती थी, लेकिन इस चीज़ से पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो खुली छूट दे रखी है, बीच हाईवे पर अपने गाड़ी को रोक के खड़े हो जाओ, फिर चाहे दूसरों को चोट आए या वो मरें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई यही नहीं, जब अमित जी ने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू इस अर्टिगा के ड्राइवर को कांटेक्ट किया तो स्टार्टिंग में उसने मना कर दिया कि मैं वहां पर नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मेरे पास डैश कैम फुटेज है तो उसने बोला कि जाओ जहां कंप्लेन करना हो कर लो, कुछ नहीं होगा। तो भाई लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होती हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं उसके लिए कोई सज़ा नहीं है या फिर हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए वो ये गलतियां बार बार दोहराते आ रहे हैं। और भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक लोगों की ऐसी सोच रहेगी या ऐसे लोगों पर पुलिस वाले स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे या फिर इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया जाएगा, तब तक इंडियन रोड्स पर एक्सीडेंट्स के नंबर कभी भी कम नहीं होने वाले हैं।
बाकी भाई मैंने इस वीडियो को YouTube पर डाल दिया है और मैं इसे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डालूंगा ताकि इन अर्टिगा के ड्राइवर के ऊपर एक्शन लिया जाए। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाएं क्योंकि यही एक चीज़ है जो ऐसे सिचुएशंस में आपकी हेल्प कर सकता है। और आपने अभी तक डैश कैम नहीं लगवाया है तो हमारे कंपनी का डैश कैम बाय करिए।